हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी हर एक धुरंधर आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से क्लासेज जो आपकी चल रही हैं उसी के क्रम में आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। बहुत ही लाजवाब शानदार और ज़बरदस्त तरीके का टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चनों की सीरीज जो हमारे पास है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे किस किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने की बेहद संभावना है। चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे, चीज़ों को समझेंगे, लाजवाब तरीके से देखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को। चलिए बच्चा जल्दी से शेयर करके आइए, जुड़िए। फिर इसके बाद चलेंगे, आज की क्लास बेसिक क्लास होने वाली है नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की एकदम बेसिक क्लास। बेसिक से हाई लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को एकदम लाजवाब तरीके से सीखेंगे। हर एक धुरंधर को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएगा अगर आप डेली क्लास में जुड़ते हैं, क्लास को लास्ट तक देखते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जिसे छोड़कर आएंगे, हर एक क्वेश्चन को आसानी से बनाकर आएंगे। चलिए बच्चा जल्दी से शेयर करके आइए। आइए धुरंधर जल्दी से आइए। चलिए साथी, खिलाड़ी बच्चा धुरंधर जो भी खिलाड़ी जुड़ चुका है क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा भाई साथी कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा धुरंधर, कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है। और अगर बच्चा खिलाड़ी कोई भी साथी पहली बार क्लास में जुड़ता है तो फर्स्ट टाइम क्लास में आने पर चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जुड़ पाएंगे हमारे साथ बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए साथी, इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। बच्चा सबसे पहली बात तो हम लोग संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। और संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं इसलिए संख्या पद्धति के बारे में सबसे बेसिक चीज़ को समझेंगे कि क्या होता है भाई संख्या पद्धति, क्या होता है नंबर सिस्टम। बच्चा सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि संख्याओं के अध्ययन को करने की प्रणाली को या संख्याओं का अध्ययन करने की प्रणाली को या पद्धति को, संख्याओं के अध्ययन को करने की प्रणाली को संख्या पद्धति कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर भाई सभी को? आवाज़ क्लियर आ रही है? हर एक धुरंधर कमेंट करके बताए भी चीज़ें क्लियर, एकदम आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए, क्या भाई मैंने बताया अभी संख्या पद्धति किसे कहेंगे हम? संख्याओं के अध्ययन करने की प्रणाली को संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब जिस पद्धति के द्वारा हम संख्याओं के अध्ययन को करते हैं वही पद्धति हमारा संख्या पद्धति कहलाता है। क्लियर बात है? अब बच्चा संख्याओं के अध्ययन को हम किस प्रणाली के माध्यम से करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जिस प्रणाली के माध्यम से हम संख्याओं का अध्ययन कहेंगे उसे ही हम संख्या पद्धति कहेंगे, नंबर सिस्टम कहेंगे। चीज़ें क्लियर हैं? अब देखिए बच्चा, सबसे बेसिक तरीके से लेकर चलेंगे। अब एकदम ध्यान से हर एक खिलाड़ी, हर एक धुरंधर जो भी बैठा है समझेगा बात को। एकदम बेसिक से छोटी सी चीज़ लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं की बात अगर करते हैं तो संख्या पद्धति में हमें बात करना है संख्याओं की। संख्या क्या होती है? संख्या की बात कर लेते हैं। नंबर, नंबर नंबर की बात कर लेते हैं, संख्या की बात कर लेते हैं। सही है भाई जिस अध्ययन के, संख्याओं के अध्ययन की प्रणाली को संख्या पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में जान लेते हैं, संख्या होता क्या है। इससे पहले अब बच्चा संख्या की बात करें अगर, तो संख्या होता है दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। क्या है इसकी डिफिनीशन, क्या होती है? हर एक धुरंधर समझेगा भाई। दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनती है, संख्या बनती है। दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। चीज़ें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है धुरंधर? कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। संख्या की डिफिनीशन क्या होगी? नंबर की डिफिनीशन होगी दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनती है, नंबर बनता है। चीज़ें क्लियर हैं? अब देखिए बच्चा, यहाँ पे एक बात आपके डाउट आ रही होगी, दिमाग में डाउट कर रही होगी, अंक क्या होता है?
भाई 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनती है, ये बात तो क्लियर पता चल रही है। लेकिन अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, सबसे पहले और लाजवाब तरीके की बात है। डिजिट मतलब अंक, इसके बारे में भी तो भाई जानना होगा, इसके बारे में भी तो जानना होगा धुरंधर, बताइए, जानना होगा। तो बच्चा आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, अंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के सिंबल होते हैं जो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। अंकों की संख्या क्या होती है 0 से लेकर 9 तक, और इनकी अगर कुल संख्या की बात करें तो कुल इनकी संख्या होती है 10। कितनी भाई, 10। अंक कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक की जो सिंबल आपको दिख रहे हैं, जो आपको प्रतीक दिख रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक। और इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी संख्या बनती है। अकेला कोई भी अंक को हम संख्या नहीं बोल सकते हैं बच्चा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कहूँ कि भाई ये क्या है, 8 है, और 8 क्या है, एक प्रकार की संख्या है या अंक है, तो आप कहेंगे यह एक प्रकार का अंक है। और अगर यहीं पे आपको लिखा मिल जाए 8 और 1, तो ये एक प्रकार की क्या है, संख्या है, अंक नहीं है। अब 2 अंक मिल गए हैं तो संख्या बन गई है। अगर सिंगल अंक रहेगा तो उसे अंक कहेंगे, संख्या नहीं कहेंगे। बच्चा धुरंधर बात समझ में आ गई होगी क्लियर, किसे हम अंक कहेंगे, किसे संख्या कहेंगे। बताइए कितने लोगों का भाई डाउट दूर हुआ, कमेंट करके बताइए खिलाड़ी भाई, चीज़ें क्लियर हुई। भाई अंक हम किसे कहेंगे, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को, सिंगल संख्याओं को अंक कहेंगे। और अगर 2 या 2 से अधिक अंक मिल जाते हैं तो तब हम उसे संख्या कहेंगे। सिंगल आने वाली अंक को हम संख्या बोल नहीं सकते हैं। बात क्लियर समझ में आई। आपने देखा होगा भाई, अगर कोई भी व्यक्ति होता है, अगर उसे 5 भी बोलना है तो कहा है, वो बोल देता है कि संख्या 5, जबकि बच्चा ये संख्या बिल्कुल नहीं है। यहाँ से क्लियर हो रही है, मैथमेटिक्स बता रही है कि 5 अंक सिंगल होने पर ये संख्या नहीं है, डिजिट है, अंक है। चीज़ें क्लियर हैं, बात क्लियर हुई भाई, इतनी चीज़ें बता चली। अंक क्या है, डिजिट क्या है, संख्या क्या है, नंबर क्या है, चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें। अब चलिए, अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ खिलाड़ी, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये संख्या आप बन गई है यहाँ पे, तो इस संख्या में 8 है एक अंक, और एक अंक है 1। इसे हम कहते हैं इकाई का अंक, और इसे हम कहते हैं दहाई अंक। सही बात है कि नहीं भाई, धुरंधर बताए भी। इसे हम कहते हैं इकाई और इसे कहते हैं दहाई। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ 2 2 3 5, तो ये इकाई, दहाई, और इसे हम कहेंगे सैकड़ा। सही बात है, बताइए साथी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है धुरंधर, इतनी चीज़ें हैं। तो ये बात भी आपको पता थी शायद, लास्ट में मैंने बताया है पिछली क्लासों में कि अगर कोई भी संख्याएं आपको लिखी मिल रही है तो उसके सबसे लास्ट का डिजिट ही आपका क्या कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है। बात क्लियर है बच्चा धुरंधर? चलिए आगे चलते हैं, अब आगे की चीज़ों को समझते हैं, आगे की चीज़ों को लेकर चलते हैं। आगे की चीज़ों को लेकर चलेंगे धुरंधर साथी खिलाड़ी। देखिए अब बच्चा हम ये जान लेते हैं कि संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, संख्याएं बनती कैसे हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बच्चा, समझिए संख्या बनती कैसे है। कोई भी संख्या कैसे निर्मित होती है, कैसे बनती है, इस बात को समझिए। किसी भी बुक में लिखा नहीं मिलेगा धुरंधर, समझ लीजिएगा ध्यान से कैसे संख्याओं का निर्माण होता है। इस बात को यहाँ पे सीखना है आपको, बहुत ही ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हैं। देखिए जैसे अगर मैं कहूँ कि एक संख्या लिखी हुई है, आपको दिख रही है 21, दिख रही है भाई सभी को 21, और ये संख्या बनी कैसे, इसमें कितने अंक हैं। सबसे पहली बात तो ये आप बता दें। बच्चा कहेगा भाई कि 2 अंक हैं, 1 2 और दूसरा 1 है। सही बात है। और 1 की बात करें अगर हम इस संख्या में, तो ये इकाई है, और 2 की बात करें हम, ये क्या है, दहाई है। सही बात है कि नहीं? इतनी बात पता है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। देखिए
अब बच्चा देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इकाई का अंक होता है वो कितना गुना होता है, तो बच्चा कहेगा भी कि इकाई का अंक 1 गुना होता है, और दहाई का अंक कितना गुना होता है, 10 गुना होता है, और सैकड़े का अंक 100 गुना होता है, हज़ार वाला अंक 1000 गुना, 10,000 वाला 10,000 गुना। बात समझ में आ रही? इकाई अंक 1 गुना, दहाई अंक 10 गुना, सैकड़े वाला अंक 100 गुना। ये बात भी आपको पता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक इकाई का अंक है 1 और दहाई का अंक है 2, इकाई का अंक है 1 और दहाई का अंक है 2, तो दहाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 10 गुना होता है। सही बात है बच्चा खिलाड़ी, दहाई का अंक 10 गुना होता है, प्लस इकाई का अंक 1 गुना होता है, इकाई का अंक 1 गुना होता है। इकाई का अंक 1 है, 1 गुना कर दिया, दहाई का अंक 2 है, 10 गुना कर दिया, तो 10 दुनिया कितना हो जाएगा 20, और प्लस 1 1 कम 1 बराबर 20 प्लस 1 बराबर 21। ये देखिए संख्या बन के तैयार हो गई है। साथी खिलाड़ी बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से देखिए दूसरी संख्या को कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पे इकाई का अंक और दहाई का अंक आपको दे रहा हूँ। दहाई का अंक है 5, इकाई का अंक है 2। दहाई का अंक है 5, इकाई का अंक है 2। इसकी संख्या बताइए, इसकी संख्या बनाइए भाई। कौन सी संख्या बनेगी? हर एक धुरंधर बताए कौन सी संख्या बनेगी। धुरंधर करके बताए भी कौन सी संख्या बनेगी। चलिए बच्चा देखिए, इसको समझिए। अगर दहाई का अंक 5 है तो दहाई के अंक को 10 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कि दहाई का अंक 10 गुना होता है, इकाई का अंक 1 गुना होता है। इकाई का अंक है 2, इसको 1 गुना करना है, मतलब 1 का गुणा। 5 दम 50 प्लस 2 1 कम 2, 50 और 2 52, 52 संख्या हमारी बनकर तैयार है। चीज़ें क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए खिलाड़ी। अब संख्या बनाना है, आपको पता चल गया संख्या किस प्रकार से निर्मित होती है। इसी प्रकार से 3 अंकों वाली संख्या देखिए। अगर मैं कहूँ दहाई का अंक है 5, इकाई का अंक है 2 और सैकड़े का अंक क्या है भाई 3 है, सैकड़े का, तो संख्या बताइए। अब बहुत ही शानदार तरीके से आप बताएंगे क्या संख्या बनेगी। देखिए बच्चा, अब इसका मतलब क्या, सैकड़े वाले अंक को 100 गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 3 गुणे 100 प्लस दहाई के अंक को 10 गुना, 5 गुणे 10 प्लस इकाई के अंक को 1 गुना, इतना आएगा भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 300 हो जाएगा, प्लस 50 प्लस 2 तो हो जाएगा 352। सही है भाई? कोई दिक्कत? संख्या बन गई। बताइए धुरंधर, संख्या बन गई भी? कोई दिक्कत है? खिलाड़ी बताए भी? चीज़ें क्लियर हैं? चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं, आगे चीज़ें लेकर चलते हैं। अब बच्चा चलते हैं संख्याओं के विभाजन में। संख्याओं का विभाजन हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, हर एक धुरंधर समझता जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चनों में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा इनके बारे में। संख्याओं का विभाजन, सबसे पहले बच्चा आपके पास आ जाती है सम्मिश्र संख्या। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाती है? सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सबसे पहले संख्याओं के विभाजन में सम्मिश्र संख्या की बात कर लेते हैं। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। ये देखिए धुरंधर, अब देखिए बच्चा, अब सम्मिश्र संख्या जो हमारी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? वास्तविक और अवास्तविक। एकदम बेसिक से समझिए, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक और अवास्तविक मतलब कि रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर।
अब देखिए बच्चा, वास्तविक संख्या क्या होती है और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब होता है जो हमेशा गणना में आती है। आप जानते हैं एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक वास्तविक संख्या होती है। अवास्तविक संख्या जैसे रूट के अंदर माइनस में कोई चीज़ें होती हैं, जैसे रूट के अंदर -3 हो गया, ये गणना में आती है एक से लेकर अनंत तक, ये चीज़ें आपको पता है। अब बच्चा, वास्तविक संख्या जो होती है वो 2 टाइप की होती है। वास्तविक संख्या 2 टाइप की होती है। रियल नंबर 2 टाइप का होता है, एक परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या या इसे ही आप कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर। अब देखिए बच्चा, परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में आपने शायद पढ़ा हो कि अंश बटे हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, या p बटे q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं भाई? सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अपरिमेय संख्या रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में जो संख्या नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी? इन रेशनल नंबर कहेंगे। अब बच्चा देखिए, इसके बाद आप जानते हैं कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको आसानी से पता है क्या होती है, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। भाज्य संख्या जिस संख्या के 2 भाजक होंगे वो अभाज्य संख्या, और जिस संख्या के 2 से ज़्यादा भाजक होंगे वो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, और जो हमारा होता है अभाज्य संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। समझ रहे हैं खिलाड़ी? तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक होंगे, फैक्टर होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। समझ रहे हैं खिलाड़ी धुरंधर? हर एक साथी कमेंट करके बताए भी। जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे, उससे हम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहेंगे। और जिस संख्या के 2 फैक्टर होंगे, 2 भाजक होंगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए भाज्य और अभाज्य का। जैसे अगर मैं कहूँ बात 4 की और बात करूँ मैं 5 की, 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? मैक्सिमम 1, 2, 4, 3 हो सकते हैं। 5 के 1 और 5 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या। और ये भाज्य संख्या क्योंकि इसके 2 से अधिक या 3 फैक्टर हैं, तो ये अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई भी बच्चा? एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो गई। आगे चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को कुछ लेते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं। देखिए बच्चा, अब थोड़ा सा जान लेते हैं एक संख्या के बारे में, और सही अभाज्य संख्या। नाम सुना होगा, हर एक धुरंधर ने नाम जरूर सुना होगा। सही अभाज्य संख्या ये क्या होता है बच्चा? को प्राइम नंबर, जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो, उन्हें हम सही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 3 और 4, 5 और 6, इनके बीच का मासा क्या है? 1 है। यहाँ भी मासा 1 है। तो बच्चा ऐसी संख्या जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो, उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं, सही अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में क्लियर आ गई? पूछ लिया जाता है बच्चा डायरेक्टली तरीके से, क्योंकि इस संख्या के बारे में ज़्यादा लोगों को ज्ञान नहीं होता है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, इसे छोड़ दिया जाता है। याद रखना है, को प्राइम नंबर सही अभाज्य संख्या क्या होती है? जिन 2 संख्याओं का मासा 1 होगा, वही 2 संख्याएँ क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर कहलाएंगी, सही अभाज्य संख्या कहलाएंगी। चीज़ें क्लियर हैं? धुरंधर बताए भी। आगे चलिए बच्चा, कुछ चीज़ें और समझिए। स्थानीय मान, या आपने इसका नाम सुना होगा प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू। नाम सुना है हर एक धुरंधर ने। चलिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान।
इसके बारे में जान लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान चीज़ें हैं। स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। बच्चा अगर हम बात करें किसी भी संख्या, किसी भी नंबर की, जैसे एक संख्या मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक संख्या आपके सामने 28 34 ये संख्या दी गई है, और अगर इस संख्या में मैं पूछूं कि 4 का स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि किस स्थान पर 4 है। संख्या में जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा उसे आपको याद रखना है कि किस अंक का, जो अंक है वो किस स्थान पर है। बच्चा अगर मैं व्यक्ति की बात करूं, अपने से लेकर देखिए, अगर आप किसी भी पंक्ति में बैठे हैं, मान लीजिए कि आप किसी फंक्शन में बैठे हैं, वो भी पंक्ति में, और पंक्ति में पूछा जाए कि आपका स्थान क्या है, तो आप अपने स्थान को बताएंगे, अपनी प्लेस वैल्यू बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे भाई, कि आप आगे से 10वीं पर हैं या पीछे से 10वीं पर हैं, या पीछे से 5वीं पर हैं, या आगे से तीसरे पर हैं, कुछ ना कुछ बताएंगे। बताइए साथी, खिलाड़ी धुरंधर बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बच्चा प्लेस वैल्यू यही होता है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान किस स्थान पर है। तो इसी प्रकार से संख्याओं में जो भी अंक आपको दिख रहे हैं, तो किसी भी अंक के बारे में अगर आपसे पूछ रहा है कि इसका स्थानीय मान बताइए, तो कैसे निकालना है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। धुरंधर देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें इस 4 के स्थानीय मान की, तो इसका स्थानीय मान 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी अंक नहीं है, इसके बाद कोई भी अंक नहीं है। तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे? 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी अंक नहीं है। चीज़ें देखिए, 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद 1 अंक है तो 10 का गुणा। 8 का स्थानीय मान, 8 के बाद 2 अंक है तो 100 का गुणा। 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद 3 अंक है तो 200 का गुणा। 2 के बाद 3 अंक हैं तो 1000 का गुणा। सही बात है। धुरंधर खिलाड़ी बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बच्चा स्थानीय मान अगर चेक करना है आपको कि सही जा रहे हैं या नहीं, तो जो भी स्थानीय मान आपने निकाला है ये यहाँ पे, इनको सॉल्व करने के बाद अगर प्लस करेंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, 4 एकम 4, 3 धम 30, ये 800, ये 2000, 2008, 2800, 30 4 34, 2834। सही बात है, प्लस करने पर आया 2834 था। इसका मतलब बच्चा ये स्थानीय मान एकदम क्लियर है और सही भी है। इनको प्लस करने पर आपका क्या आना चाहिए? मान वही आना चाहिए जिसका हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं। चीज़ें क्लियर है बच्चा? धुरंधर पता चल गई कैसे निकालेंगे? आगे चलें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 2-4। प्लेस वैल्यू आसानी से निकालना आ गई। देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि 763201, इसमें स्थानीय मान हर एक अंक का निकालिए, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। प्रत्येक धुरंधर करके बताएं, प्रत्येक धुरंधर करके बताएं भी, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा खिलाड़ी? ये आप बात समझ लीजिए। चलिए देखिए क्या होगा। अगर हम 1 की बात करें तो 1 के बाद कोई अंक नहीं है तो 1 का गुणा करेंगे, मतलब 1 हो जाएगा स्थानीय मान 1 का। 0 की बात करें, 0 के बाद बचा धुरंधर अगर खिलाड़ी देखेगा तो 0 के बाद अगर हम गुणा करेंगे, कितने भी अंक होंगे गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब 0 का स्थानीय मान 0 है, 0। 2 का स्थानीय मान 2 के बाद कितना है? 2 अंक है तो 100 का गुणा करेंगे बराबर 200, 200 आ जाएगा स्थानीय मान किसका? 2 का। 3 के बाद 3 अंक है तो गुणे कितना करेंगे भाई? 1000 करेंगे, 3000 हमारा आ जाएगा 3 का स्थानीय मान। 6 का, 6 गुणे 10,000, 6000, 60,000। सही है भाई। इसी प्रकार से 7 गुणे 1 2, कितना अंक है? 1 2 3 4 5, 5 0, तो 7 के बाद 5 0 लगाइए। शानदार तरीके से ये हमारा सभी अंकों का स्थानीय मान। कोई दिक्कत है खिलाड़ी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। देखिए अब हम चलते हैं, स्थानीय मान आप सीख चुके हैं, आप चलते हैं जातीय मान या फेस वैल्यू की ओर। अंकीय मान या जातीय मान या फेस वैल्यू, इसको भी जल्दी से समझ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से। ये तो और आसान चीज़ें हैं।
आप साथी एक चीज़ समझिएगा, एक बात बताइएगा, कोई भी धुरंधर, कोई भी खिलाड़ी अगर जानता हो जातीय मान, या इसे ही कहते हैं अंकीय मान, और इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। समझिए धुरंधर, अगर आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान को पहचानते हैं तो दो तरीके से पहचान सकते हैं। पहला तरीका या तो उसके फेस से या उसकी होने वाली पद से आप पहचानते हैं, या उसके होने वाले पद से। पहला तरीका तो आप फेस से पहचानते हैं, या उसके स्थान मतलब जिस भी पद पे है, जिस भी स्थान पर है, वो उससे आप पहचानते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो आप उसे पहचानते हैं किससे? उसके पद से। और अगर आप उसे देखकर पहचानते हैं तो इसका मतलब आप उसे उसके फेस से पहचानते हैं, उसके चेहरे से पहचानते हैं। उसी प्रकार से संख्याएं भी दो तरीके से पहचानी जा सकती हैं, एक तो उसके स्थान से, एक तो उसके फेस से। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या है और इसमें मैं अगर कहूँ कि 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 का अंकीय मान बताइए, 7 का जातीय मान बताइए, फेस वैल्यू बताइए, तो बच्चा जो भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर आपसे कहा जाए कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो जब तक आप उसे देखेंगे नहीं तो पहचान पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर आप उसे देखेंगे तो उसी को देखने के बाद पहचानेंगे, या ना कि किसी दूसरे को। तो इसी प्रकार से जब कह रहा 7 का अंकीय मान बताइए, 7 का जातीय मान बताइए, 7 का फेस वैल्यू बताइए, तो जब तक आप 7 को नहीं बताएंगे तो इसका मतलब 7 को नहीं देखेंगे तो बता ही नहीं पाएंगे। तो 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कोई 5 का स्थानीय मान अगर कहे तो 5 का वो फेस वैल्यू कहे, जातीय मान कहे तो 5, 3 का कहे 3, 2 का कहे 2। इसका मतलब एक बात क्लियर हो जाती है कि किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान निकालने के लिए कहेगा तो स्थानीय मान हम निकालेंगे, उसके स्थान को बताएंगे, और स्थान के बाद जिस स्थान पर होगा उसके बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो उसके बाद लगा देंगे। और अगर जातीय मान पूछता है तो जिस भी अंक का जातीय मान पूछता है वही अंक उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब वही उस अंक का जातीय मान होगा। बात क्लियर समझ में आ रही धुरंधर? किसी भी अंक को अगर जातीय मान पूछा जा रहा है, फेस वैल्यू पूछी जा रही है, तो वही अंक खुद ही उस अंक का जातीय मान होगा, फेस वैल्यू होगा। कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी, बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो थम्स अप करके बताइए, अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक धुरंधर, हर एक खिलाड़ी जो भी जुड़ा हुआ है अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर जरूर किया करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े और क्लासों का लाभ उठा सके। चलिए फिर साथी, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।